नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अनसीन फूड्स की इस वीडियो में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित प्रसिद्ध चितई गोलू देवता मंदिर का इतिहास एवं मान्यताओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यदि आप इस मंदिर का इतिहास एवं मान्यताओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है और उन्हें उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में अपने इष्ट देवता के रूप में पूजा जाता है। गोलू देवता या भगवान गोलू की प्रसिद्धि न सिर्फ उत्तराखंड में ही है, बल्कि आज गोलू देवता के आशीर्वाद से देश विदेश के लोगों की मनोकामना पूर्ति के बाद उनकी प्रसिद्धि विश्व विख्यात हो गई है। लोग देश विदेश से आकर गोलू देवता के दरबार में अपनी मनोकामना मांगते हैं और भगवान गोलू भी अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ति कर उन्हें कभी निराश नहीं करते। कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा स्थित स्थान से मात्र आधे घंटे की दूरी पर भगवान गोलू का प्रख्यात चितई गोलू मंदिर अपने में एक अनोखा मंदिर है। ये घंटी वाले मंदिर के नाम से भी प्रचलित है। यहाँ भगवान गोलू के सामने अपनी मनोकामना मांगने के लिए लोग अर्जी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोलू देवता अपने भक्तों की अर्जी पढ़ते हैं और उसी अनुसार उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। एक बार जब भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है तो भेंट स्वरूप भक्त यहाँ पर घंटी चढ़ाते हैं और इसीलिए यहाँ हजारों की संख्या में घंटियां लटकी दिखती हैं। गोलू देवता को गौर भैरव भगवान शिव का अवतार माना जाता है, जो अपने भक्तों के बीच तुरंत न्याय देने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके प्रति भक्तों का अटूट विश्वास ही है जो उन्हें दूर दूर से यहाँ खींच लाता है और लोग अपनी प्रार्थना, अपनी इच्छा या समस्या गोलजू के सामने प्रकट करते हैं, जिसका निदान होना पक्का है। न्याय के देवता गोलू देव से जुड़ी कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। एक दंत कथा के अनुसार न्याय के देवता का संबंध कत्यूरी सम्राटों से है, जिन्होंने कुमाऊं पर 7वीं से 12वीं सदी तक राज किया था। गोलू महाराज किसी एक कत्यूरी राजा के पुत्र अथवा सेनानायक अथवा दोनों थे। एक अन्य कथा उनका संबंध चांद वंश से जोड़ती है, जिन्होंने कत्यूरी वंश के पश्चात 12वीं शताब्दी में यहाँ राज किया था। इस कथा के अनुसार गोलू महाराज एक साहसी योद्धा थे जो युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। न्याय देवता के उद्भव के संबंध में सर्वाधिक लोकप्रिय कथाओं के अनुसार उनकी माता कलिका राजा झाल राय की रानी थी। जब गोलू महाराज का जन्म हुआ था तब राजा की अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश उन्हें नदी के किनारे ले जाकर छोड़ दिया तथा उनके स्थान पर कलिका के समीप एक पत्थर रख दिया था। एक मछुआरे ने गोलू महाराज के प्राणों की रक्षा की। 6 वर्ष की आयु के पश्चात एक दिवस वे एक लकड़ी के अश्व पर सवार होकर वापस लौटे। वे अपने अश्व को उस तालाब के समीप ले गए जहाँ राजा की 7 रानियां स्नान कर रही थी। उन्होंने अश्व को जल पिलाया। रानियां उस पर हंसने लगी।
तब गोलू महाराज ने कहा कि यदि एक स्त्री पत्थर को जन्म दे सकती है तो वो एक लकड़ी के घोड़े की सवारी क्यों नहीं कर सकता। राजा को अपनी रानियों के कुकर्मों का आभास हो गया तथा उसने उन्हें कड़ा दंड दिया। तत्पश्चात राजा ने गोलू महाराज को राजा बना दिया। समय के साथ गोलू महाराज अपने न्यायप्रिय आचरण के लिए लोकप्रिय होने लगे तथा गोलू देवता के रूप में सदा के लिए अमर हो गए। एक अन्य दंत कथा उनका संबंध चांद वंश से जोड़ती है, जिन्होंने कत्यूरी वंश के पश्चात 12वीं शताब्दी में यहाँ राज किया था। इस कथा के अनुसार गोलू महाराज एक साहसी योद्धा थे जो युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे।